ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सैयारा इतनी बड़ी हिट होगी, इतना घर घर में गुनगुनाई जाएगी, आपको यकीन था? यकीन नहीं था। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का सबसे ज़्यादा जो क्रिएटिव पार्ट होता है वो उसका डर होता है। वाह। वो डर इस वजह से कि वो सब कुछ उसमें डाल देना चाहता है जिससे ये यकीन आ जाए कि अब ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो वो और मेहनत और मेहनत और मेहनत करता जाता है और फिर कुछ चीज़ें निशाने पे लग जाती हैं और कई बार छूट जाती हैं। और जब कोई चीज़ निशाने पर लग जाए तब क्या वो उस समय उससे संतुष्ट हो गया, खुश हो गया कि हो गया, मैं हिट हो गया, मुझे जीवन भर के लिए एक ऐसा काम मिल गया है, या फिर उससे आप और ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, जुनून के साथ लगते हैं, या फिर इसका कोई लेना देना नहीं होता जी संबंध? नहीं, ये बिल्कुल वैसी एक जैसे क्लास है। एक क्लास में आप पढ़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद आप उसमें फर्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद फिर उसी क्लास में दाखिल हो जाते हैं। अब अगली पिक्चर आ जाती है। अगली पिक्चर में आपको उस तरह का काम करना होता है जिस तरह का काम की आपसे उम्मीद की जाती है। एक जिम्मेदारी आती है एक कामयाबी के साथ। मैं चूंकि आप यहाँ पर हैं, आपके शब्द आपके पास हैं, और मैं बहुत ज़्यादा सवालों में शुरुआत में तो नहीं उलझाऊंगी, मैं आगे आपसे सवाल करूंगी। आप से मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगी, चूंकि हमारे सभी दर्शक यहाँ पर आपके काम को सुनकर समझकर यहाँ बैठे हैं, आपसे कुछ सुनाने के लिए सबसे पहले गुजारिश करूंगी। चलिए ठीक है। आपकी जो सबसे पसंदीदा रचना, कुछ होता है ना, कुछ शब्द हमेशा दिमाग में गुथे रहते हैं। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। वाह। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। क्या बात। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में। हल्का क्षेत्र को कहते हैं। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में। टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। क्या बात है, ढूंढ न लाए कोई। वाह। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूं। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूं। वो अपने आप में सिमटे ज़मीन हो जाए, वो अपने वहम से उठकर यकीन हो जाए। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं, जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यूं ही नहीं, आपको शैलेंद्र और साहिर की पीढ़ी का कि उस जॉनर का गीतकार कहा जाता है। कैसा लगता है जब आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है? जैसा मैंने कहा, अच्छा तो लगता ही है, लेकिन साथ साथ ये भी लगता है कि कुछ वैसा काम करना एक जिम्मेदारी भी है। जी। और जिस तरह से साहिर साहब या शैलेंद्र साहब काम कर रहे थे अपने दौर में, आज के ज़माने में मुझे लगता है उस तरह का काम करना एक अलग से ज़्यादा मेहनत मांगता है। वो इस वजह से शायद उन दिनों उस तरह उतना कॉमर्स हावी नहीं था फिल्मों पे। कला और कॉमर्स का जो एक तालमेल था वो बड़ा सही तालमेल था। अभी में भी थोड़ा सा इस तरह से हुआ है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। मतलब उनको, साहिर साहब को ये नहीं प्रेशर होगा कि अरे कुछ ऐसा लिखो यार जिसकी रील भी बन जाए। ये प्रेशर आज है। ये इस वजह से प्रेशर है क्योंकि ये एक बड़ी, जो होना भी चाहिए, जो ज़रूरी है, क्योंकि आपको पहुंचना है, आपको अपनी बात पहुंचानी है। अभी बात पहुंचाने के ज़रिए बदल गए हैं, अभी बात पहुंचाने के तरीके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए वो जिम्मेदारी और वो मेहनत और वो
क्या कहते हैं आपका ज़्यादा जोर ज़्यादा लगता है। पर कभी कोई ऐसी फरमाइश आपसे की गई लिखते हुए कि मुझे ऐसा चाहिए जो आपको लगे कि मैं ये मेरी कलम से कहाँ से निकालूं? ऐसी फरमाइश होती नहीं है, मतलब ऐसी फरमाइश इस वजह से नहीं होती कि आप उस दुकान पे जाते हैं जिससे आपको पता होता है कि यहाँ यही सामान मिलता है। तो मुझ तक जो डायरेक्टर पहुँचते हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं या जिन म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करता हूँ, प्रोड्यूसर्स, उनको पता है कि इरशाद कामिल का फ्लेवर ये है, इरशाद कामिल रॉक स्टार दे सकता है, इरशाद कामिल जब भी मेट दे सकता है, इरशाद कामिल रांझना दे सकता है या तेरे इश्क में दे सकता है। तो इस तरीके का फ्लेवर इससे लेना चाहिए। सबसे मुकम्मल आपकी जो रचना है वो किसको मानते हैं आप? अब मुकम्मल रचना तो मुश्किल है, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज़ सबसे मुकम्मल है। पर यह है कि मैं अपना गाना कौन सा सुनता हूँ, मैं करने के बाद, लिखने के बाद, कई बार जनरली क्या होता है, आपको अपने काम में ना बहुत खामियां नज़र आने लगती हैं कि अरे यार यहाँ ये कर देता तो बड़ा अच्छा होता, यहाँ ये लिख देता तो बड़ा अच्छा होता। कि देखिए, इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया। वाह, इरशाद। बिन लफ्ज़ों के बात सयानी करता है, बिन लफ्ज़ों के बात सयानी करता है, चुप रह के हालात बयानी करता है, मैं तिनका बन दरिया में गिर जाता हूँ, बाकी जो करता है पानी करता है। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। तो उसमें मेरी कुछ उस तरह से नहीं कि मैं मुकम्मल कर दूं, वो अपने आप कोई चीज़, जैसे आप जब वी मेट की बात कीजिए, जब वी मेट पिक्चर आई तो पिक्चर हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो गाने आप लोगों को इतने पसंद आ जाएंगे। गाने पसंद आ गए और हम सब लोग डर गए कि अरे अब तो ये तो हिट हो गई पिक्चर यार, ये तो गाने पसंद आ गए लोग आज सबको। अब उसके बाद अगली पिक्चर आई, पहले वाली लव आजकल पिक्चर आई, तो लव आजकल के वक्त मैं और जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे प्रीतम दा और जो डायरेक्टर थे इम्तियाज़, हम बैठे उसके म्यूज़िक सेटिंग के लिए दोबारा से। आप यकीन मानिए, हमने उस कामयाबी का इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया कि हम 3-4 दिन 5 दिन बैठे रहे बम्बई से दूर जाके, और हमसे कुछ नहीं बन पाया। वो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि हम चाहते थे अब इससे बड़ा करेंगे कुछ। तब हमें ये समझ में आया, बड़ा करने से नहीं होता, आप अपना काम कर दीजिए, अगर काम में दम हुआ तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये भंवर बड़ा मुश्किल है, अगर फंस जाए इंसान की, इससे बड़ा उससे अलग ही होगा जी। कुछ कभी जैसे सामान्य आपने कहा ना, वो आपका तिनका गिरा और पानी उसे बहा ले गया। तिनके की क्वालिटी होती है, सबके तिनके गिरते हैं तो पानी उस दिशा में बहा कर ले नहीं जाता है। पर राइटर्स ब्लॉक जिसको हम सब कहते हैं ना, कि समझ ही नहीं आता है कि हम पहला शब्द क्या लिखें, पहला शब्द लिख दिया तो कहाँ पर जाकर फंस जाएं, वो आपके साथ भी होता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है खाली कागज़ जो होता है ना श्वेता जी, वो एक कैनवस की तरह होता है। कोई भी पेंटर होता है वो पहले ये सोचता है कि मैं कौन सा ब्रश उठाऊं और कौन सा रंग चुनूं कि ये पहली लाइन लग जाए। पहली लाइन, और पहली लाइन नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये समझने की होती है, पहला डॉट होता है, एक डॉट लाइन बनता है, एक बिंदु रेखा बनता है। तो एक शब्द है, जिस शब्द से कहानी बनती है, वो पहला शब्द क्या हो और वही पहला शब्द हो, ये कौन तय करेगा? ये आप ही तय करेंगे, वही पहला शब्द होगा। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है। क्या बात। तो कौन से लफ्ज से कहाँ बात निकलेगी और कौन सा शब्द आगे चल के अपने मायने बदल लेगा,
आपको उस वक्त नहीं पता होता, लेकिन वही बात होती है ना कि जब आप तिनका बन के बहते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी लहर ऊंची जाने वाली है और कौन सी लहर उठेगी ही नहीं, उठेगी ही बस नहीं। टकरा कर लौट जाएगी वहां जी से। जी जी।